ओम नमो शिवाय। पांचवा अध्याय। सूत जी बोले, शौनिक, एक दिन ब्राह्मण पत्नी उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी और बोली, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिय हैं, आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपनी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार देवी की स्तुति कर ब्राह्मण पत्नी शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिय उमा देवी ने बड़े प्रेम से ब्राह्मण पत्नी को चुप कराते हुए कहा, सखी, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, देवी, मेरे पति विदुंग इस समय कहाँ हैं, उनकी कैसी गति हुई है, मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। देवी बोली, बेटी, तुम्हारा पति विदुंग बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अवशेष पाप को भोगने के लिए वह विंध्या पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर ब्राह्मण पत्नी अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह शिथिल करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का उद्धार कर दीजिए। वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। कृपा गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति विदुंग शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर ब्राह्मण पत्नी ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिय गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने के लिए वाले गंधर्वराज तुम्बरों को बुलाकर कहा, तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीत है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्या पर्वत जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयानक पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच मेरी इस सखी का पति था। उसने बहुत से गलत काम किए। दर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चंडालों से दोस्ती करता, वह रोज पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्या पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस विदंग नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूत जी कहते हैं, शौनिक, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए ब्राह्मण पत्नी को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुम्बरों ने विदंग नामक
पिशाच को पाशों से बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बरों ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहली विदेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता पर शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर विदुंग अपनी पत्नी के साथ संव्य ही भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उनका जो यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। विदुंग अपनी पत्नी के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ विदुंग अपनी पत्नी व तुम्बरों के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। बोलो हर हर महादेव।